क्या आप ट्रेन से किसी दूसरी दुनिया में जा सकते हैं? 8 जनवरी 2004 रात को 8 बजे जापान के एक सोशल मीडिया 2chan फोरम के एक ग्रुप में एक मैसेज आता है। लेकिन इस पोस्ट में एक इंसान कुछ अजीब सा मैसेज लिखा होता है। हो सकता है ये मेरा वहम है, पर क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? उसने बस इतना लिखा और ये लिखते ही ग्रुप में जितने लोग थे सब एक्साइटेड हो गए और क्यूरियोसिटी में सब रिप्लाई करने लगे। इस इंसान के मैसेज से सबको ये समझ में आ गया था कि एक लड़की है जिसका नाम हासुमी है। उस दिन हासुमी ने सिन हमामात्सु स्टेशन से एक रात की लास्ट लोकल ट्रेन पकड़ी थी और ये उसका रोज का रूट था। उसके ऑफिस से उसका घर बस 10 मिनट की दूरी पे था और ये ट्रेन हर 10 मिनट में रुकती थी। पर उस दिन ये ट्रेन कहीं रुक ही नहीं रही थी। 30 मिनट हो चुके थे पर ट्रेन की स्पीड कम ही नहीं हो रही थी। अब हासुमी को डाउट होने लगा कि शायद वो किसी गलत ट्रेन में चढ़ गई है। उसके साथ उस ट्रेन में 5 और लोग भी थे, बट वो सारे सो रहे थे। हासुमी ने सोचा कि इनको जगाना ठीक नहीं होगा। ये सारी बातें वो टाइम पास के लिए सोशल मीडिया पे बता रही थी, क्योंकि करने के लिए उसके पास और कुछ था नहीं। ग्रुप में किसी ने उसको बताया कि ट्रेन के लास्ट कंपार्टमेंट में कंडक्टर का रूम होगा, वो ज्यादा अच्छे से बता पाएगा कि इशू क्या है। हासुमी ने वो मैसेज देख के कंडक्टर के पास जाने का सोचा, पर हासुमी जब कंडक्टर के रूम में गई तो देखा कि वहाँ पे कोई नहीं था और पर्दा लगा हुआ था। हासुमी अपनी सीट पे वापस आ गई, पर अब उसको डर लगने लगा क्योंकि 1 घंटा हो गया था और ट्रेन अभी तक नहीं रुकी थी। उसने जब खिड़की से बाहर देखा तो उसको बाहर घना अंधेरा दिखा। बीच बीच में कुछ घर तो दिख रहे थे, बट ट्रेन इतनी फास्ट चल रही थी कि वो ठीक से कुछ देख ही नहीं पा रही थी। उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि उसका घर ऑफिस से बस कुछ दूरी में था। हासुमी को आइडिया आया क्यों ना मैं जीपीएस ऑन करके देखूं कि मैं एग्जैक्टली कहाँ हूँ, पर उसमें भी उसको कोई हेल्प नहीं मिली। जीपीएस लोकेशन ही नहीं ट्रैक कर रहा था। कुछ टाइम बाद उस ग्रुप में हासुमी ने एक मैसेज किया, ट्रेन एक टनल से निकली है और थोड़ी स्लो भी हो गई है, पर हमामात्सु स्टेशन के रूट में कोई भी टनल नहीं है। कुछ टाइम बाद एक और मैसेज आया कि ट्रेन रुक गई है, पर स्टेशन में कोई नहीं है। अब उस ग्रुप में बहुत सारे लोग आ चुके थे। उसने बताया कि एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें किसारगी स्टेशन लिखा हुआ है और जो लोग ट्रेन में मेरे साथ थे वो अभी भी सो रहे हैं। अब मैं क्या करूं? हासुमी ने सोचा कि इस स्टेशन में मैं उतर जाती हूँ और नेक्स्ट जो भी ट्रेन आएगी उससे मैं रिटर्न चली जाऊंगी। जब हासुमी उस स्टेशन में उतरी तो देखा कि वहाँ तो कोई भी नहीं था। उसने ग्रुप में पूछा कि कोई किसारगी स्टेशन के बारे में जानता है क्या? जब लोगों ने उस स्टेशन को इंटरनेट में सर्च किया तो उनको वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं ऐसे स्टेशन के बारे में। हासुमी ने सोचा कि वो बाहर जाके एक टैक्सी ले लेगी और घर चली जाएगी। वो जब बाहर निकली तो देखा बाहर भी कोई नहीं था। उसको अब बहुत ज्यादा डर लगने लग गया। वो दौड़ के आई ट्रेन में वापस चढ़ने के लिए। स्टेशन के अंदर घुसते ही उसने देखा कि ट्रेन भी जा चुकी थी। अब इस जगह में हासुमी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और ऐसी जगह में वो फंस गई थी जहाँ कोई भी नहीं दिख रहा था। उसने सोचा क्यों ना मैं ग्रुप में ही सबसे क्वेश्चन करूं और हेल्प के लिए बात करूं। उसने जैसे ही ग्रुप खोला उसने देखा कि वहाँ पे किसी ने लिखा था कि किसारकी का मतलब ओनी होता है। ओनी जापानीज में एक डेविल को बोलते हैं। हासुमी ने तुरंत अपने घर कॉल किया और अपने पेरेंट्स को बोला कि उसको वहाँ से बचा ले। उन्होंने बोला कि हम मैप देख के वहाँ पहुँचने वाले हैं, डरो मत। हासुमी ने पुलिस को भी कॉल किया और सारी बातें बताई, पर पुलिस को ये मजाक लगा और उन्होंने कॉल काट दिया। उसने ग्रुप में पूछा कि अब मैं क्या करूं। उस ग्रुप में अलग अलग जवाब आ रहे थे, बस में एक जवाब हासुमी को बहुत सही लगा। उसने लिखा था जिस ट्रैक से ट्रेन आई है उसी ट्रैक में चल के वापस आ जाओ। ट्रेन 1 घंटे में पहुंची है, तुम्हें 4 घंटे लग सकते हैं पर सेफली घर पहुंच जाओगे। हासुमी ने उसकी बात मान ली और ट्रेन में चलने लगी। उस ट्रैक में चलते ही उसको ढोल और घंटियों की आवाज आने लगी, पर चारों तरफ अभी भी कोई नहीं था। उसने इसको अनसुना किया और ट्रैक में चलने लगी। कुछ देर के बाद उसको वही टनल का एंट्री दिखा। वो जैसे ही टनल के अंदर जा रही थी उसको पीछे से किसी ने आवाज दी, कौन है वहाँ? हासुमी ने घूम कर देखा, वहाँ एक बुढ़ा आदमी था जिसकी एक टांग नहीं थी। हासुमी ने उस बुढ़े आदमी से पूछा ये कौन सी जगह है, पर उस बुढ़े आदमी ने हासुमी का जवाब ना देते हुए ये कहा, ट्रैक से हट जाओ, टनल के अंदर मत जाना। हासुमी को वहाँ पे इतना डर लग रहा था कि वो उस बुढ़े की बात को उसने अनसुना किया और टनल के अंदर चली गई। जैसे ही वो टनल के अंदर जा रही थी ढोल की आवाज बहुत ज्यादा बढ़ गई, जैसे वो कुछ दूर में ही बज रहे हों। टनल के अंदर घुसते हुए हासुमी ने एक बोर्ड देखा। उस बोर्ड में लिखा हुआ था इसानुकी। टनल के अंदर थोड़ी और दूर जाते ही वो ढोल की आवाज बंद हो गई। उस टनल में बहुत अंधेरा था, पर हासुमी ने हार नहीं मानी और टनल को अंधेरे में ही क्रॉस कर लिया। जैसे ही वो टनल के दूसरी तरफ पहुंची उसको वहाँ एक आदमी दिखा। उस आदमी को देख के हासुमी डर गई, पर फिर भी हिम्मत करके उससे बात करने गई। बात करते करते पता चला कि वो एक टैक्सी ड्राइवर है और वो उसको पास के स्टेशन में छोड़ सकता है जहाँ सारी ट्रेन आती जाती है। हासुमी
चुपचाप उस टैक्सी में बैठ गई क्योंकि उसको वहाँ से बाहर निकलना था, लेकिन वो टैक्सी पहाड़ों की तरफ जाने लगी। हासुमी ने ग्रुप में पोस्ट किया, मुझे एक अच्छा टैक्सी ड्राइवर मिल गया है और ये मुझे पहाड़ों की तरफ लेके जा रहा है। कुछ टाइम बाद हासुमी का फिर से मैसेज आता है, यार ये कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा है और मन ही मन कुछ भड़बड़ कर रहा है, मौका मिलते ही इस कार से मैं निकल जाऊंगी। ये हासुमी का लास्ट मैसेज था और आज तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने हासुमी को बहुत खोजा पर वो नहीं मिली। पुलिस ने कहा कि हासुमी का लास्ट लोकेशन उसके ऑफिस के पास का ही था, पर वो ड्राइवर कौन था, ट्रेन में वो लोग कौन थे, और ये अगर कोई और दुनिया थी तो हासुमी का कॉल कैसे लग रहा था, इंटरनेट कैसे चल रहा था। ये एक जापान की बहुत बड़ी न्यूज थी जो आज तक अनसॉल्व्ड है। आपका क्या कहना है कमेंट्स में मुझे जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करना।